बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इकरा कमल की आ गई जी एनिवर्सरी, यानी कि शादी की सालगिरह आ चुकी है और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ भाई। अभी क्या होना, इकरा कमल ने पैसे कमाने हैं, पूरा हफ्ता बल्कि पूरा महीना एनिवर्सरी की दावतें करेगी, दावतें खाएगी, गिफ्ट लेगी, गिफ्ट देगी। कभी ये एनिवर्सरी ससुराल वालों के साथ होगी, कभी ये एनिवर्सरी मेके वालों के साथ होगी, कभी ये एनिवर्सरी अरीब के साथ होगी, जिस तरह की हुई है। अब एनिवर्सरी के अंदर इकरा कमल के घर वाले और अरीब के घर वालों में किसी ने शिरकत नहीं की। आखिर उसकी वजह क्या है जी? इसीलिए तो मैंने कहा था अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यानी कि ये कंटेंट है, ये इन लोगों की अपनी चाल होती हैं, इनके मक्कर होते हैं, इनके ड्रामे होते हैं, क्योंकि विलाग उन्होंने आगे लेके जाना होता है। अब विलाग कैसे किया था? अब दोनों ने तन्हाई में किया, नथियां गली में किया। अरीब ने इकरा को सरप्राइज दिया। अब इकरा जो है फिर वो अदले का बदला होगा, अब इकरा उसको सरप्राइज देगी। ठीक है, अब ये एनिवर्सरी फिर इकरा अपने घर वालों के साथ करेगी, फिर ससुराल वालों के साथ करेगी। इसी तरह ये पूरा महीना दिसंबर यानी कि पूरा साल गुजर जाएगा और 2025 में फिर इकरा अपनी आगे से बेबी वाला यानी कि हामला प्रेगनेंसी वो शो करेगी। नाज़रीन सामीन, इकरा कमल के ऊपर मैं कहूँगी सबसे पहले कि फिट्टे फिट्टे मुंह यानी कि दुर 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 ब्रैकेट में आप लोग समझ जाए। इकरा कमल, तुमने अरूब जतोई की उतरन डाल के तुमने ये साड़ी डाली है, साड़ी डाल के और तुमने ये मेकअप भी किया, जूते भी, साड़ी भी। बास लोग कहते हैं कि इकरा कमल ने अरूब जतोई की ये साड़ी लिया, वल्ला आलम मुझे नहीं पता। हाँ, हो सकता अगर ले भी लिया तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन लोग कमेंट बॉक्स में लोग अक्सर इन दोनों का मुकाबला कर रहे हैं। इकरा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये जो अरूब जतोई वाली जो तुमने साड़ी डाली है ना, अब सारी दुनिया तुम दोनों को आपस में मुकाबला करवा रही है और हर बंदा कह रहा है अरूब अरूब है। इकरा तुम नहीं सूट कर रहे, इकरा तुम नहीं सूट कर रहे, इकरा तुम पे बिल्कुल नहीं जची। कई लोगों ने तो कमेंट है और कमेंट बॉक्स में एक था कि तुम तो बिल्कुल, मैं माजरत के साथ कह रही हूँ, माजरत के साथ, लेकिन क्या करूँ, वो कमेंट है वो मैं आपको सुना रही हूँ। यानी कि इकरा कमल तुम तो बिल्कुल खुसरी लग रही हो। मैंने डैश में बता दिया, तो प्लीज़ माजरत के साथ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कह रही हूँ, लेकिन ये कमेंट था, आपको बताना मेरा मकसद था। कईयों इकरा कमल के, किसी ने बालों पे बातें की, किसी ने मेकअप पे बातें की, किसी ने आंखों में बातें की, किसी ने नाक पे बातें की। इकरा कमल को सबसे ज़्यादा अगर रोस्ट किया जाता है तो उसकी नोज़ के ऊपर, उसके नाक के ऊपर उसको रोस्ट किया जाता है। तो इकरा कमल से लोगों ने कहा कि खुदा दा वास्ता, इतना महंगे कपड़े, एडी महंगी साड़ी, इतने महंगा जूता, इतना लाखों का तूने मेकअप किया, तो खुदा का वास्ता कभी इसको भी तू अपनी सर्जरी करवा लेती। नाक पे तूने सर्जरी नहीं करवाई, लख तू इसको कंटोर करवाती रही। नाज़रीन सामने, इकरा कमल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं। इकरा कमल को तो लेने के देने पड़ गए। इकरा कमल को पता था कि मैं एनिवर्सरी करूंगी, पैसे कमाऊंगी। भाई पैसे वो बीबी छाप रही है, लेकिन जलील भी उतना ही हो रही है, बिस्क भी इतना ही हो रही है, कुत्तिया भी उसकी इतनी हो रही है। लोग उसको खूब बातें कर रहे हैं, चांटा ठप्पा कर रहे हैं। उसको अरूब जतोई और इकरा का दोनों का आपस में मुकाबला करवा के कह रहे हैं कि इकरा कमल तो ऐसे थी, यानी कि खूबसूरत थी, और तू ऐसे है। और इकरा कमल को लोग खूबसूरत कह रहे हैं और इसको बदसूरत कह रहे हैं। और इसको कहते हैं कि किसी के इकरा कमल के ऊपर एक ना कमेंट था जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। लोग कहते हैं कि गवंडन दा मुंह लाल होवे तो अपना पिट के लाल कर लो, यानी कि अगर हम साई खूबसूरत है तो अपनी किसी भी तरीके से खुद को लाल पीट के लाल सुरख सोना कर लो। तो इकरा ने भी यही किया। अरूब को देखा कि ये साड़ी में खूबसूरत थी तो मैं भी ये साड़ी डाल लेती हूँ, लेकिन कमेंट में आया कि उन्होंने कहा नहीं, एक अरूब जतोई कुदरती खूबसूरत है और तू खूबसूरत बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें तू बिल्कुल नाकाम फेल हो गई। यानी फिर साथ एक कमेंट में आया कि कम से कम अपने नाक को सर्जरी ही करवा लेती तो शायद अरूब जतोई का साया अक्स बनने में कामयाब हो जाती। अरूब तरह नहीं तुम खूबसूरत बन सकती। नाज़रीन सामने, इसके साथ साथ आपको बताती हूँ, इकरा कमल की एनिवर्सरी पे अरीब ने दिया है ये उसको सरप्राइज़, और अरीब के सरप्राइज़ ने उसको नथियां गली में इसको लेके गया। और ये बेचारी भोली शदैन, और इतनी अपने आप को समझती है मैं बड़ी भोली, जितनी तू भोली है सारी दुनिया को पता है अरूब, ये इकरा कमल। अच्छा, अरीब जो है इकरा को लेके जाता है अपनी गाड़ी में और नथियां गली तक, और ये बेचारी पीछे पागल सोई रही। ये ड्रामे, ये टीटो पार्टियाँ, ये जो झूठ के मकर फरेब है ना, हम लोगों को समझ आती हैं ना। हम रोटी को चोची कहते हैं और ना हम ये बुरकी लुकमा हम कानों में डालते हैं, बल्कि सीधा मुंह में लेके आते हैं। और पागल किसको बनाती हो? एक दूसरे के साथ प्रैंक करते करते तुमने लोगों के साथ प्रैंक करना शुरू कर दिया इकरा। चले जी, इकरा की एक और बात बताती हूँ। इकरा कमल को अरीब ने डायमंड की रिंग दी है अपनी एनिवर्सरी पे। अच्छा, बाज़ लोग, अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी इकरा कमल अपनी एनिवर्सरी पे खूबसूरत लगी। सबसे पहले इकरा कमल ने स्किन कलर की साड़ी डाली, बहुत ही प्यारी साड़ी थी, बहुत ही प्यारा जूता था, बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल था और बहुत ही प्यारा मेकअप था। लेकिन मजाक यहाँ पे प्रैंक ये हुआ कि बूथी जो थी ना, मुंह जो था ना, वो इकरा कमल का अपना जेन्युइन था।
کسی اور کا فیس اور کی سرجری ہوتی تو بندہ سونا بھی لگتا، لیکن کیا کیا جائے، ہے تو اصل میں اقرا کمل تھی۔ وہ بعض ایک کمنٹ ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ لوگوں نے کہا اقرا کمل چورے ٹھبے منہ والی، پھینی چوری نوز والی، بل بطوری ناساں چوری۔ اچھا، اور اقرا کنول کو کہا بالکل چورا ایسے منہ ہے اقرا کنول کا کہ اس کے اوپر 2 ٹرک گزر جاتے ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ اقرا کنول تمہاری جو نوز ہے اس کے اوپر کیا گدھا گاری گزر گئی ہے۔ اور لوگوں نے کہا آپس میں اندر جو تو بڑی سونی بنی ہے، لیکن حقیقت ہم سے پوچھو کہ پھر بھی تو ویسی کی ویسی ہی ہے۔ تو لوگوں نے اقرا کنول کو بہت ہی زیادہ بستی کی، بہت ہی زیادہ ٹرول کیا۔ اصل میں پتا کیا تھا، اقرا کنول کو پتا تھا کہ میں اروب والی ساڑی ڈالوں گی تو لوگ میری تعریفیں کریں گے، لیکن اس بیچاری کو یہ نہیں تھا پتا کہ میں تو مقابلے یعنی کہ کمپٹیشن کی زد میں آ جاؤں گی، اور لوگوں نے زیادہ بلکہ زیادہ کیا سارے ہی ووٹ، اکثریت سارے ہی ووٹ اروب کے حق میں دے دیے، اور اس بیچاری کو سارے لوگ کہتے رہے کوجی، پھینی، چورے بوتھے والی، بل بطوری، ناسان چوری، اس طرح کی باتیں کرتے رہے۔ تو ناظرین و سامعین آپ کو پھر بتا دوں، اینیورسری کے اوپر خوش ہونے کے بجائے اروب یہ جو ہے اقرا کنول پل کے سار بلکہ بوتھی لال باندر بلبل کی ہپ کی طرح اس کی وہ ہو گئی اور اپنے گھر میں بیٹھ گئی۔ اریب نے یقیناً پوچھا ہوگا کہ تمہارا منہ کیوں پھولا ہوا ہے، تو پھر اروب اقرا کنول نے آگے کمنٹ سنائے ہوں گے کہ کمنٹ میں یہ سارے لوگ ووٹ اروب کو دے رہے ہیں اور میرے اوپر تو کافی زیادہ لوگ ٹرول کر رہے ہیں۔ تو اریب آگے سے سن کے ہنس دیا ہوگا، کیونکہ اریب بہت اچھا سیدھا سادہ اور سچا بندہ ہے، اور کئی دفعہ وہ بھی اپنے ولاگ میں اقرا کو روسٹ کر دیتا ہے۔ ناظرین و سامعین آپ لوگ اپنا کمنٹ میں آئے نیچے اور آپ بھی مجھے آ کے بتائیں کہ اقرا کنول آپ کو پیاری لگی ہے یا اروب جتوئی آپ کو پیاری لگی تھی اس ساری میں، اور اینیورسری پہ اقرا کنول کیسی لگ رہی ہے۔ کیا اقرا کنول اپنی برات میں، ولیمے میں، اپٹن میں، تیل پہ، یا اینیورسری یا ہنی مون میں کہاں سب سے زیادہ آپ کو پیاری لگی، کومنٹ باکس میں آپ کے بتائیے۔ لیکن جو لوگوں کی رائے تھی، لوگوں نے تو ڈیش میں آ کے کہہ دیا نہ یہ مرد لگتی ہے نہ یہ عورت لگتی ہے، بلکہ یہ تیسری جینڈر لگتی ہے۔